हालांकि 8 ओपनिंग पार्टनरशिप 100 प्लस की दोनों बना चुके हैं। टोटल 10 पार्टनरशिप T20 में 100 प्लस की रिजवान और बाबर की, और 250,000 के करीब रन अगर ओपनिंग में ही, उस हिसाब से सब कुछ ठीक है। लेकिन पता ही कि सिर्फ रिजवान और बाबर को अगर किसी दिन कोलैप्स होते हैं, अर्ली आउट हो जाते हैं, गॉड फॉरबिड पहले 2-3 ओवर्स में, तो फिर क्या होगा? फिर तो आपके पास पीछे तो आपने देखा ना 59 विदाउट लॉस एंड देन 86 फॉर 5 157 ऑल आउट। अच्छा, एक और चीज जो हमारे लिए परेशानी का बायस है मुनीर, वो ये कि हम पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल पा रहे। ये एक लम्हे फिक्रिया नहीं है? अजीब सी सिचुएशन है ना। आपके जब क्लब शुरू होता है तो आपसे रुकते ही नहीं है ना। मैंने कहता है 59। इसकी वजह कमजोर मिडिल ऑर्डर है। कमजोर मिडिल ऑर्डर तो आज से नहीं, हमेशा से, और अभी तक मिडिल ऑर्डर में कोई है ही नहीं। मुझे बताएं मिडिल ऑर्डर में, इकबाल आप अपने खुद बताएं, आप माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हैं, मिडिल ऑर्डर में कौन सा खिलाड़ी जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं? तो फिर आप जब इतने शादाब खान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान को तो पीएसएल की बुनियाद पर अभी भी उनको 6 नंबर पर भेज दिया। पहली गेंद तो वो आउट हो गए। पिछले 5 मैचेस में सिर्फ एक डबल फिगर है उनका, शादाब का बैटिंग में। पिछले 5 मैचेस बॉलिंग में सिर्फ एक विकेट। तो अब बताए ना, अगर वो नहीं चल पा रहे, अबरार के साथ ज्यादती है। अबरार को तो मुझे लगता है कि ऐसे लगता है कि छुपा दिया, हाँ छुपा दिया है कि भाई वो सीक्रेट वेपन है, वो आखिर में वर्ल्ड कप। सीक्रेट वेपन क्या? आप अमेरिका सीक्रेट वेपन क्या यार? वो आजकल दुनिया वीडियो एनालिस्ट हैं, खेल चुके हैं ना। अजंता मेंडिस तो नहीं है ना कि एशिया कप की तरह आगे अचानक आ गए। वो आ गए, वो जो चीज नहीं है ना। बराड़ को सबने खेला हुआ, बहुत उनको सबने देखा हुआ है। अब उनको आप क्यों नहीं खिला रहे? ये बात कोई अगर नहीं खिला रहे तो कॉन्फिडेंस फिर तो नहीं आएगा ना। जब कैसे आएगा? उस्मान खान को अब जाके आपने खिलाया, उसने प्रूव किया। आप क्यों नहीं खिला रहे? कोई वजह भी तो होना। इकबाल, शादाब पे इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाना, हसन अली को इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल कर लेना, वो बेचारे इरफान नियाजी और वो सलमान बैठे रह गए पूरे, हाँ बैठे रह गए, उनको कुछ नहीं खिलाया, बरार को नहीं खिलाया। अब आप उसको वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे तो वो कैसे खेलेगा जब आप उसको टीम के साथ खिला ही नहीं रहे? टीम कॉम्बिनेशन में तो एक चीज होती है ना, आप जब चलते हैं टीम तो गैरी कर्स्टन रोल नहीं प्ले कर। गैरी कर्स्टन मुझे नहीं लग रहा है कि जी ये 2 मैचेस जिस तरह आप इंग्लैंड से हारे हैं, इसमें तो गैरी कर्स्टन का रोल मुझे वो तो वही टीम नजर आ रही है। सारे शॉट्स बाबर आजम खेल रहे, मुझे अभी तक यही लग रहा है। इकबाल देखिए ना, जिस तरह आपकी टीम दोनों मैचेस में आपने परफॉर्मेंस दी है, इंग्लैंड बिल्कुल अलग टीम नजर आई है, आपसे बहुत बड़ी टीम नजर आई है, क्योंकि आपको वो 25 रन पहले आउट भी कर लेते हैं। और आपको तो इंग्लैंड की टीम वो है इकबाल कि आपको उनसे खिलाफ जो आपका टारगेट होता है उससे भी 20 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे सारे उनके पास। लेकिन ये वही टीम है 2022 में जब पाकिस्तान आई थी, इंग्लैंड की टीम, जॉस बटलर टीम के साथ थे एज अ कैप्टन, लेकिन वो नहीं खेले। मोइन अली ने कप्तानी की और सीरीज इंग्लैंड ने जीत ली। इकबाल, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल था, लेकिन इंग्लैंड ने बाउंस बैक कर लिया। उन्होंने समझ लिया ना चीजों को कि किस तरह। आप नहीं समझ रहे, आप किसी आपके अब सबसे अच्छी बॉलिंग लाइन दुनिया में आपके पास, अगर शाहीन शाह अफरीदी, आमिर और उसकी बात की जाए, नसीम शाह की बेस्ट बॉलिंग लाइन, हारिस रऊफ, हाँ हारिस रऊफ भी वन ऑफ द बेस्ट इन T20। लेकिन अब देख लें, आप कुछ भी उनकी परफॉर्मेंस इनसे नहीं हो रही है। और खासतौर से आमिर अगर अनफिट हैं, नसीम शाह अनफिट है, तो ये क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के लिए। इसलिए कि अब इतना टाइम नहीं है, 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद। इसका मतलब है उन लोगों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है ना। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है। आप नहीं, एक आम क्रिकेट देखने वाला इकबाल परेशान है कि आप खिलाए जा रहे हैं आजम खान को, आप खिलाए जा रहे हैं शादाब को। क्या कसूर किया है दूसरे प्लेयर्स ने? जो आप देखिए, अभी तो वर्ल्ड कप नहीं था ना, आप इस मैच में बहुत मजबूरी थी, तो आप सलमान आगा को खिला सकते थे, इरफान ने, लेकिन आपने नहीं खिलाया। चले इसलिए कि 15 रुकनी की तैयारी थी, लेकिन 15 रुकनी टीम पे तो जैसे मैंने आपको बोला, मुझे तो 11-12 ही रह गए। अगर वो इंजर्ड हैं तो फिर तो वो 12 में नसीम शाह भी इंजर्ड है, तो रिजवान भी थोड़ा सा उनसे मेडल नहीं हो रही थी रिजवान से गेंदें। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी और बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जिनसे हम बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल के वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान इंडिया का जो मैच 9 जून को होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में, न्यूयॉर्क के नासौ काउंटी के जो स्टेडियम में, और जो वहाँ पर जो पार्क है आइजनहावर पार्क, वहाँ वो स्टेडियम वाकई अभी कल या परसों उन्होंने जो है वो तमाशाइयों के लिए भी कि वो आए, आकर देखें, खोला स्टेडियम।
मुनीर क्या देखते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जब भी इनका मुकाबला होता है, सख्त मुकाबला होता है, मज़ेदार मुकाबला होता है, पूरी दुनिया की नज़रें इस मैच पर होती हैं। इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्लाइन की तरफ है, इंडिया के खिलाड़ी जो है वो IPL खेल कर आ रहे हैं, आप इस सिचुएशन में कैसे देखते हैं इस मैच? इकबाल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और इंडिया पाकिस्तान मैच तो कभी भी होता है ना, तो जज्बात बिल्कुल अलग होते हैं, पाकिस्तान के भी और इंडियन फैन के। वो दोनों एक दूसरे को हारता हुआ देखने नहीं चाहते, लेकिन जो रियलिटी है उसमें देखिए पाकिस्तान का कुछ पता नहीं अगेंस्ट इंडिया कैसी परफॉर्मस दे दे। हम समझ रहे हैं कि 10 विकेटों से हराया था, बिल्कुल। अब 6-1 है, हो सकता है हम 6-2 हो जाए T20 वर्ल्ड कप में, हु नोज। लेकिन वैसे अगर देखा जाए पाकिस्तानी टीम अगर अच्छा खेल गई जैसे खेलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। आप समझते हैं ड्रॉप इन पिच का भी कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा? क्योंकि वहां पर ड्रॉप इन पिच है, डैलस में नहीं है, डैलस में पिच तैयार हुई है, फ्लोरिडा में नहीं है, वहां पर भी प्रॉपर ग्राउंड है। तो इस जो पिच आई है एडिलेड से, ड्रॉप इन पिच है, आप समझते हैं इससे पाकिस्तान इंडिया के मैच में फर्क पड़ेगा कि फास्ट बॉलर को शायद मदद मिले, बाउंस मिले ड्रॉप इन पिच पर? इकबाल, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ना पाकिस्तान का इस ग्राउंड पर, वो ये कि पाकिस्तानी टीम 6 तारीख को डैलस में मैच खेल के 7 को पहुंचेगी, और तो 8 का दिन 8 की सिर्फ प्रैक्टिस है। अच्छा, इंडिया का ये है कि वार्म अप मैच भी है और उनका फिर वो भी है, एक मैच उनका आयरलैंड से, और एक पहला मैच भी उनका हो चुका होगा पाकिस्तान से पहले। तो उस पूरे विकेट को, उस ग्राउंड को वो कहीं ज्यादा समझ चुके होंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी कोई अभाम है ना तो उसका एडवांटेज इंडिया ले जाएगा। लेकिन अब वो वक्त नहीं है सोचने का। अब तो आपको के लिए डू और डाई, आप एक दिन पहले पहुंचे, 2 घंटे पहले पहुंचे, आपने मैच तो खेलना है। अब 7 को आप पहुंचेंगे, 8 को पूरी प्रिपरेशन आपके करके 9 को आना है। इसलिए इतना बड़ा टाकरा है ना कि उसमें कोई मानने को तैयार नहीं होता हार। तो आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम उसमें जीतेगी। मुकाबला बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है जब क्राउड को कैसे देखते हैं? क्योंकि यूएस में बड़ी तादाद में इंडियंस लोग आबाद हैं और जो टिकट्स बिक रहे थे कि $2500 का टिकट बिक रहा था और बड़े महंगे टिकट थे। तो आप समझते हैं कि इंडियंस वहां पर ज्यादा तादाद में मौजूद होंगे, क्योंकि टिकट्स जो ICC ने 34,000 कैपेसिटी है इस ग्राउंड की। देखिए इकबाल, इंडियन बिल्कुल ज्यादा होंगे, लेकिन पाकिस्तानी जो क्राउड होता है ना वो बहुत चार्ज होता है। हाँ। तो वो पाकिस्तानी क्राउड से सपोर्ट बिल्कुल मिलेगी पाकिस्तानी टीम को, और बहुत ज्यादा फर्क भी होगा तो 70-30 भी होगा तो 30% पाकिस्तानी जो हैं वो इतने चार्ज होते हैं कि वो ग्राउंड भी ओपन है मुनीर, बिल्कुल कवर्ड नहीं है। तो आप समझते हैं इसका एडवांटेज फास्ट बॉलर्स को होगा? हवा चल रही होगी, ग्राउंड ओपन है। अगर ओपन ग्राउंड है आपके पास तो एडवांटेज यही है ना। लेकिन उनके पास बुमराह की सूरत में दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर मौजूद है। मुझे नहीं पता कि क्या परफॉर्मेंस देंगे, अर्शदीप का मुझे नहीं पता कि कैसी देंगे। अर्शदीप को तो पाकिस्तानियों ने बड़ी पिटाई भी की थी, लेकिन अब उनके पास यही 3 फास्ट बॉलर हैं। और पांड्या जो है वो गेंद कराएंगे, कम करते हैं, वो कम करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो वो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर तो उनसे बेहतर हैं। स्पिनर्स में आपका उनका कोई मुकाबला आप नहीं कर सकते। युजवेंद्र चहल भी है उनके पास, चहल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जडेजा भी है। ये चारों खेल सकते हैं, कुछ नहीं पता आपको। अगर वो बैटिंग भी तो करता है, अक्षर पटेल भी बैटिंग कर लेता है, जडेजा भी बैटिंग कर लेता है। जडेजा तो बेहतरीन ऑलराउंडर है और अक्षर पटेल छक्के मार लेते हैं। हाँ। वो बड़ा लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं। ऐसी बात, युजवेंद्र चहल बैटिंग नहीं कर सकते, कुलदीप यादव भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो स्पिनर बहुत अच्छे हैं। कुलदीप यादव जिस तरह से चाइना में टाइप की बॉलिंग जो है इस वर्ल्ड कप से, ODI वर्ल्ड कप के बाद से मिस्ट्री बने में उनको कोई अभी तक, एक बुमराह और एक कुलदीप यादव, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे अच्छा फास्ट बॉलर और उससे अच्छा स्पिनर शायद इस तक किसी और टीम में नहीं है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्लस विराट कोहली जो बड़ी अच्छी फॉर्म में है और सबसे ज्यादा रन बनाए। देखें क्या होता है मुनीर, अच्छा होगा, उम्मीद अच्छा होगा, क्योंकि होता ही है एक बार कि जब पाकिस्तान इंडिया मैच होता है वो बड़ा डिफरेंट मैच हो जाता है, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीरुल हक, क्रिकेट तजियाकार, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।